नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित चरसिया वीके क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि पता होगा कि हम लोग बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कराना शुरू कर दिए हैं। आपको इस बात की खुशी होगी कि हमने 2 वर्षों का आंकिक प्रश्न सॉल्व कर लिया है। आज हम 2020 में आए हुए फिजिक्स के जितने भी न्यूमेरिकल हैं जो आपके चैप्टर परावर्तन और अपवर्तन से बिलोंग करते हैं, आज उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 2020 में जिस आपके मॉडल पेपर सॉल्व कराया जा रहा है, जो आ चुके हैं, उस मॉडल पेपर को आपके सामने पेपर कोड के साथ लिखा गया है और इन सब के वन बाय वन सारे क्वेश्चन आपको हम कराएंगे। तो आइए हम लोग एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। जैसा कि आपके सामने ये पहला क्वेश्चन दिया गया है कि 20 डायोप्टर क्षमता के लेंस की आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए जब लेंस किसी वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा हो। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आपको सबसे पहले क्वेश्चन में दिया क्या गया है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, क्योंकि यहाँ पे प्रतिबिंब बढ़ रहा है, तो जहाँ प्रतिबिंब है तो प्रतिबिंब की दूरी को v से दिखाते हैं, तो v बराबर आपको कितना हो जाएगा, इसमें दिया नहीं लेकिन आपको याद होना चाहिए स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है वो होती है 25 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आगे दिया गया है क्या, आगे आपको दिया गया है लेंस की क्षमता। तो लेंस की क्षमता आपको कितनी दी गई है, तो लिखेंगे लेंस की क्षमता, इसको हम लोग किससे लिखते हैं, P से। लेंस की क्षमता आपको दी गई है, कितना दी गई है, प्लस 20 डायोप्टर। अगर लेंस की क्षमता प्लस में है दोस्तों, इसका मतलब आप समझ जाएंगे कि वो उत्तल लेंस है। ठीक है, और अगर लेंस की क्षमता माइनस में है तो आपको अब याद रखना है कि वो होगा अवतल लेंस। तो यहाँ से ध्यान देंगे, हमको निकालना होगा लेंस की फोकस दूरी। लेंस की फोकस दूरी, तो लेंस की फोकस दूरी F बराबर फार्मूला क्या होता है, 1/P, 100/P भी कर सकते हैं। अगर हमको मीटर में निकालना होगा तो 1/P फार्मूला लगाएंगे, और अगर हमको फोकस दूरी सेंटीमीटर में चाहिए तो 100/P चाहिए। तो यहाँ पे देखो ये दूरी हमारे सेंटीमीटर में है तो हम 100/P वाला लगा लेते हैं फार्मूला। तो F इज इक्वल टू 100 कितना है, P का मान 20 डिवाइड करके कितना आ जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी आ गई दोस्तों क्या, 5 सेंटीमीटर। अब देखिए आपके माइंड में ये चल रहा होगा कि सर हमको निकालना है आवर्धन क्षमता, तो हम लोग फोकस दूरी निकालने क्यों चल रहे हैं। दोस्तों हमको पता होना चाहिए कि आवर्धन का फार्मूला होता है m इज इक्वल टू I/O इज इक्वल टू V/U। अब क्वेश्चन में कहीं I और O का तो जिक्र है नहीं, ना तो कहीं लेंथ इमेज दिया गया है, इमेज की लेंथ दी गई है, ना ही ऑब्जेक्ट की लेंथ। तो हमको यहाँ पे v का मान दिख रहा था, तो u का मान अगर हम निकाल लेते तो आवर्धन की जो क्षमता है यम, उसकी वैल्यू हम फाइंड कर लेते। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर हमको क्या बताना है, हमको बताना f का मान हमने निकाल लिया, अब हमको निकालना है u का मान। तो ध्यान दीजिएगा, लेंस के सूत्र से, तो लेंस का सूत्र क्या होता है, 1/F इज इक्वल टू 1/B माइनस 1/U। तो ध्यान दीजिएगा F का मान कितना दिया गया है, 5 सेंटीमीटर, 1/V का मान कितना दिया गया है, 25 सेंटीमीटर माइनस 1/U। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 1/5 माइनस 1/25 इज इक्वल टू 1/U। एलसीएम निकालोगे 25, 5 टाइम्स जाएगा, 1 टाइम्स जाएगा, 1/U हो जाएगा आपका कितना, 4/25 इज इक्वल टू 1/U। तो ये देखिए ये 4 है, ठीक है, 4/25। हमको U की वैल्यू चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई 4U इज इक्वल टू 25, 1 इंटू 25, तो U इज इक्वल टू हो जाएगा 25/4। ठीक है, 25/4। तो यहाँ पे आपका U की जो वैल्यू आ गई वो हो गई 25/4। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है आवर्धन क्षमता। तो लिखेंगे आवर्धन क्षमता m बराबर V/U। V का मान आपको कितना दिया गया है, V का मान आपको दिया गया है 25 सेंटीमीटर, और U का मान आपका कितना है
25/4, जहाँ पे 4 चला जाएगा ऊपर, तो 25 × 4/25, 25 से 25 कैंसिल, आपका कितना आ जाएगा 4। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, आवर्धन की क्षमता का कोई मात्रक नहीं होता है, नोट कर लीजिए। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। एक मोमबत्ती किसी पर्दे से 90 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस मोमबत्ती और पर्दे के बीच कहाँ रखें कि मोमबत्ती का वास्तविक तथा छोटा प्रतिबिंब पर्दे पर बने। तो ध्यान दीजिएगा, आइए पहले इसको हम एक फिगर के माध्यम से समझते हैं। ये आपके पास सामने स्क्रीन है और ये है आपको रखने का एक तत्व, एक सरफेस है। इसको हम स्क्रीन, जिसको हम हिंदी में क्या बोल दे रहे हैं, पर्दा, ठीक है। आपके इस स्क्रीन के सामने एक मोमबत्ती है, ये जल रही है आपकी कैंडल। इस स्क्रीन से मतलब इस पर्दे से जो मोमबत्ती के बीच की दूरी है वो क्वेश्चन में बोल रहा है कितनी दूरी पर है, 90 सेंटीमीटर की दूरी पर है। कह रहा है कि एक आपका उत्तल लेंस है जिससे इस मोमबत्ती का जो प्रतिबिंब है वो पर्दे पर बने, तो बीच में हमको एक उत्तल लेंस को लगाना है। और हमको पता है कुल दूरी कितनी है दोस्तों, 90 सेंटीमीटर है। बीच में एक उत्तल लेंस को लगाना है और इससे हमको ये पता करना है कि जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ पे बनेगा। तो ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने वाली बात क्या है कि हमको तो पता है नहीं, तो हम मान लेते हैं कि मोमबत्ती से जो लेंस की दूरी है वो क्या हो गई, x। तो मतलब अब जो बची दूरी होगी लेंस से पर्दे की दूरी वो 90 - x हो जाएगी, क्योंकि टोटल डिस्टेंस 90 है, इतनी डिस्टेंस आपकी x है, तो जो बची डिस्टेंस है वो 90 - x कर देंगे। चलो आइए यहाँ पे देखते हैं, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो क्या लिखेंगे, मोमबत्ती से लेंस की दूरी, या फिर इसी को हम कह सकते हैं लेंस से मोमबत्ती की दूरी, ठीक है। तो u बराबर कितना हो गया, x। अब चूँकि लेंस से बाईं ओर है तो -x, ठीक। चलो अगला, यहाँ पे ये लिख देना ज़्यादा बेटर रहेगा। नहीं, ये हो सकता है आप लोग कहोगे कि सर लेंस से ही मेजर किया जाता है। हाँ, ये भी बात सही है, लेंस से मोमबत्ती की दूरी, ठीक। चलिए उसके बाद लेंस से पर्दे की दूरी, वो दोस्तों आप लोग क्या दिख रहा होगा, लेंस से पर्दे की दूरी 90 - x। v बराबर कितना हो गया, 90 - x। इतने में ना हमको दो प्रॉब्लम है ना आपको। अच्छा, लेंस की फोकस दूरी दी गई है, लेंस की फोकस दूरी दी गई है आपको। लेंस की फोकस दूरी f = आपको कितना दिया गया है, आपको दिया गया 20 सेंटीमीटर, ठीक। अब आइए इसको हमारा मैराथन अब यहाँ पर होगा दोस्तों। मैराथन का मतलब है कि लंबी क्लास नहीं, इसको अच्छे से माइंड में मैराथन करना है, इसको अच्छे से मतना है, जिससे, क्योंकि ये क्वेश्चन जितना इजी लग रहा है नहीं, इसमें मैथ के कुछ फार्मूले भी यूज होंगे। अगर वो आपको तैयार होंगे तब तो ठीक है, नहीं तो याद कर लीजिएगा, अभी समय है। चलिए आइए, तो लेंस की फोकस दूरी आपको दी गई है। लेंस कौन सा है, उत्तल, इसलिए फोकस दूरी प्लस में। चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए, कह रहा है क्या, पहले हम लगाएंगे लेंस का सूत्र। लेंस का सूत्र थोड़ा ठीक है, लेंस का सूत्र लगाएंगे। देखिएगा 1/f = होता है 1/v - 1/u। f का मान कितना दिया गया है, 20 सेंटीमीटर।
ठीक। v का मान निकालना है, u का मान कितना दिया गया है, v का मान भी आपको हमने कितना निकाला है 90 माइनस एक्स, ठीक। और u का मान हमने कितना निकाला है माइनस एक्स। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 1/20 इज इक्वल टू, एलसीएम लेंगे, देखो तो माइनस माइनस से क्या हो जाएगा प्लस। पहले इसको ऐसे सॉल्व करते हैं नॉर्मली, 90 माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 1/x। आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इस यहाँ पे इन दोनों का सबसे पहले एलसीएम लेंगे, तो 1/20 एलसीएम लेने पर आएगा x इंटू 90 माइनस एक्स। तो 90 माइनस एक्स से 90 माइनस एक्स कैंसिल, बचेगा केवल x, तो यहाँ हो जाएगा x प्लस x से x कैंसिल, बचेगा केवल 90 माइनस एक्स। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/20 इज इक्वल टू x प्लस 90 माइनस एक्स होल अपॉन x 90 माइनस एक्स। माइनस एक्स से प्लस एक्स कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा x इंटू 90 माइनस एक्स इज इक्वल टू 90 इंटू 20। टोटल सॉल्व करने पर आपको क्या मिल जाएगा 90x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1800। इसको टोटल सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 90x और ये आपका हो जाएगा प्लस 1800 इज इक्वल टू 0। आप यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे ये हो गया है आपका एक इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को अगर आपको सॉल्व करना नहीं आता दोस्तों, तो आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ध्यान दीजिएगा, तो 90 को ब्रेक करने पर यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर, 90x को करेंगे माइनस 60x माइनस 30x प्लस 1800 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर इसको अगर आपको ब्रेक करना है तब आपको मैथ आनी चाहिए। हम तो देखिए आपको बता दे रहे हैं कि 60 और 30 90 होगा और 60 इंटू 30 1800 होगा। इन दोनों में x कॉमन है तो x माइनस 60 और अगले वाले में आपका 30 कॉमन है तो x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर आपका आ जाएगा x माइनस 60 और नेक्स्ट ब्रैकेट में x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। इसको अगर एक एक को सॉल्व करें तो x माइनस 60 इज इक्वल टू 0, तो मतलब एक x की जो पॉसिबल वैल्यू है वो है 60 और दूसरी जो x की पॉसिबल वैल्यू है वो आपकी कितनी है दोस्तों 30। मतलब आपके यहाँ पर x के ऐसे दो मान हैं जहाँ पर रखने पर आपको क्या होगा कि आपको वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। एक x बराबर 60 सेंटीमीटर पे चाहे आप रखिए, चाहे दूसरा x बराबर 30 सेंटीमीटर पे। यहाँ पे जो आंसर आएंगे दोस्तों वो सब सेंटीमीटर में होंगे, नोट कर लीजिए। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में दिया क्या गया है। पहला दिया गया है बिंब की लंबाई, बिंब की लंबाई। तो बिंब की लंबाई को हम लोग किससे लिखते हैं, किताबों में h से दिखाया जाता है, हम इसको ऑब्जेक्ट इंग्लिश में कहते हैं इसलिए o से दिखाते हैं। o बराबर कितना दोस्तों 2 सेंटीमीटर दिया गया है। उसके बाद उत्तल लेंस है, कौन सा लेंस है उत्तल लेंस है। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी, उत्तल लेंस की क्या दोस्तों फोकस दूरी f बराबर कितना आपका दिया गया है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी आपको दी गई है f बराबर 10 सेंटीमीटर। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। और क्या दिया गया है, बिंब की लेंस से दूरी, बिंब की लेंस से दूरी, बिंब की लेंस से दूरी। तो बिंब की लेंस से दूरी u बराबर कितना दिया गया है 15 सेंटीमीटर। यहाँ पे इसका मान किस में हो जाएगा माइनस में, क्योंकि u का मान माइनस होता है। हमको निकालना है प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति और आकार। पहले हम स्थिति निकालेंगे v का मान, तो लिखेंगे लेंस के सूत्र से, लेंस के सूत्र से। दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखना, 2020 में जितने भी न्यूमेरिकल आए हैं, क्योंकि इस बार पेपर का पैटर्न जो है वो चेंज हो गया है, अथवा में ये क्वेश्चन इस 2020 में आए हुए मैक्सिमम क्वेश्चन
अथवा में पूछे जा सकते हैं, वो भी 6 नंबर के, क्योंकि इस बार जो पेपर का पैटर्न है उसमें बहुविकल्पी 7 नंबर का फिजिक्स से आएगा और 4 नंबर के 3 क्वेश्चन और 1 क्वेश्चन 6 नंबर का। और जिस तरह से ये दिख रहा है इस 2020 में आए हुए क्वेश्चन, या तो ये 4 नंबर में आपसे पूछा जाने वाला है या तो 6 नंबर का। अब देखो लेंस का सूत्र जो होता है वो होता है 1/f = 1/v - 1/u। f का मान कितना दिया गया है 10 = v का मान पता नहीं है, u का मान कितना दिया गया -15 दिया गया सेंटीमीटर। तो माइनस माइनस प्लस 1/10 बराबर 1/v - प्लस 1/15। अब यहाँ पे इसको अगर हम सॉल्व करें तो देखिए क्या हो जाएगा 1/v = 1/10 - 1/15। 1/v एलसीएम लेने पर 15 और 10 का अगर हम एलसीएम लें तो कितना आएगा, वो आपका आ जाएगा 30। 10 3 = 33, 15 2 = 32। तो 1/v = 1/30। तो v = आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ रहा है 30 सेंटीमीटर आया। तो v = आया 30 सेंटीमीटर, आया है प्लस में, तो स्थिति तो हो जाएगी लेंस के पीछे। अभी हम लोग आपको हम किरण आरेख द्वारा दिखाएंगे, ऐसे नहीं दोस्तों कि दर्पण के लेंस के पीछे बनेगा, केवल हम ऐसे बोल देंगे और आप लोग ऐसे मान लो। हम आपको इसको करके दिखाएंगे कि कैसे ये लेंस के पीछे ही बन रहा है, बस आपको किरण आरेख बनाने का नियम पता होना चाहिए। तो v का मान 30 सेंटीमीटर प्लस में आया है, इसका मतलब जो है दोस्तों कि इसकी जो प्रकृति होगी, अगर v का मान प्लस में आए तो इसकी जो प्रकृति होगी वो होगी वास्तविक एवं उल्टा बनेगा। एक चीज़ ध्यान देना दोस्तों, अगर यही दर्पण के लिए होता और v का मान प्लस में आया होता तो आभासी एवं सीधा लिखते, लेकिन लेंस के लिए यही प्रकृति आपकी क्या हो जाएगी वास्तविक एवं उल्टा। ये हम केवल कहेंगे नहीं, इसको भी हम आपको करके दिखा रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अब हमको निकालना है बिंब का आकार या प्रतिबिंब का आकार भी निकालना है। तो आकार निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। पहले आवर्धन का हमको फार्मूला पता होना चाहिए, m = v/u I/o या I/o v/u। कुछ किताबों में इसी I और O की जगह h/h' दिया रहता है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। यम का मान पूरे क्वेश्चन में कहीं नहीं है, हटा दो इसको। v का मान कितना दिया गया है, v का मान हमने लाया 30, v का मान हमने कितना लाया 30। u का मान कितना दिया गया था -15। I का मान कितना दिया गया है ये तो निकालना है, क्योंकि प्रतिबिंब की प्रकृति भी निकालना है, जो ये है प्रतिबिंब की स्थिति यहाँ पर निकाल लिए हैं, आकार में लगे हुए हैं। O का मान कितना दिया गया है 2। तो I = कितना हो जाएगा, I = 30 × 2 × (-15) 15 2 = 30 = आ जाएगा -4 सेंटीमीटर। मतलब I का मान जो है दोस्तों वो कितना आएगा -4 सेंटीमीटर आएगा, और -4 सेंटीमीटर आ गया मतलब आपका जो प्रतिबिंब की लंबाई होगी वो वस्तु की लंबाई से ज़्यादा होगा। माइनस में I का मान ये बता रहा है कि जो आपका प्रतिबिंब बनेगा वो मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा, मतलब माइनस में होगा। अब आइए देखते हैं इसी को। अब देखिए जैसे ये आपका लेंस है, अब यहाँ पे देखिए ये है O का मान, मतलब O है ऑप्टिकल सेंटर, इधर होता है F1, इधर होता है 2F1, ये है आपका F2 और ये है आपका क्या दोस्तों F2, और यहाँ है आपका 2F2। आगे चलिए देखते हैं। पहला क्या देख रहा है, इसको देखिए, यहाँ पे दिया है कि इसकी जो दूरी है क्वेश्चन में 10 सेंटीमीटर, दोनों की फोकस दूरी कितनी दी गई है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। उसका मतलब है क्या कि आपका 2F1 जो होगा वो 20 सेंटीमीटर और इधर जो 2F2 होगा वो भी कितना होगा 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो वस्तु को रखा गया है वो 15 सेंटीमीटर पे, मतलब वस्तु को यहाँ पे रखा गया है। भाई 10 और 20 के भी ही बीच में तो 15 होगा, यहाँ पे हमने रख दिया। पहला नियम क्या है कि मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण आती है
तो लेंस से अपवर्तन के पश्चात द्वितीय मुख्य फोकस से होकर जाती है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा रूल क्या है, प्रकाशिक केंद्र से अगर कोई भी प्रकाश किरण जाती है तो वो अपने मार्ग में सीधा निकल जाती है, निकल गई। अब देखो दोनों एक दूसरे कट कहाँ कर रहे हैं, 2f2 के बाद, यहाँ पर 2f2 के बाद कर रहे हैं ना। अब देखो आंसर आपका क्या आया है, v का मान 30 सेंटीमीटर, तो जाहिर सी बात है 20 के आगे ही बनना चाहिए, बना है। तो मतलब यहाँ पे आपका जो बना है ये कितनी दूरी बना है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। अब देखिए यहाँ पर हमने आपको ये न्यूमेरिकल जो सॉल्व किए हैं उसको हमने यहाँ पर करके भी दिखाया है, नोट कर लीजिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इस लेंस से कितनी दूरी पर वस्तु रखी जाए जिससे उसका वस्तु से 2 गुना प्रतिबिंब बने जबकि प्रतिबिंब वास्तविक हो। तो दोस्तों आपको इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि अगर वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक बने लेंस में तो वहाँ पर यम की वैल्यू आपकी माइनस में, और अगर आपका आभासी बनता है तो यम का मान आपको प्लस में रखा जाना है। तो लिखेंगे सबसे पहले क्या, उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या हमको दिया गया है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी, उत्तल लेंस की फोकस दूरी F बराबर आपको कितना दिया गया है, 20 सेंटीमीटर। कह रहा है कि इस लेंस से कितनी दूरी पर वस्तु रखी जाए, मतलब U का मान निकालना है जिससे उसका वस्तु से 2 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने। तो आवर्धन आपको दिया गया है, क्या दोस्तों दिया गया है, आवर्धन दिया गया है। आवर्धन मतलब m की वैल्यू कितना दिया गया है, 2 गुना है, तो मतलब 2 दिया गया है। वास्तविक कह रहा है इसलिए यम का मान क्या रखेंगे हम लोग, माइनस में रखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखेंगे लेंस के सूत्र से, लेंस का सूत्र। तो लेंस का सूत्र क्या होता है दोस्तों, अब यहीं पे एक बात हम ध्यान दे दें, यम की वैल्यू होती है, यम बराबर फार्मूला होता है I/O और V/U। तो यम का मान -2 दिया गया है, तो -2 बराबर V/U। तो मतलब V बराबर यहाँ से सॉल्व करके क्या लिख सकते हैं, V = -2U। V = क्या लिख सकते हैं, -2U। तो चलो लेंस के सूत्र से हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या, 1/F = 1/V - 1/U। F का मान कितना दिया गया है, 20 सेंटीमीटर बराबर, V का मान कितना है, -2U। U का मान कितना है दोस्तों, U का मान हम लोग U ही रखें, ठीक है। आइए सॉल्व करते हैं। तो 1/20 सेंटीमीटर = आपका कितना हो जाएगा, एलसीएम तो हो जाएगा आपका 2U, ठीक है। एलसीएम आपका कितना आएगा दोस्तों, 2U। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि आपको इसको जब हम सॉल्व करेंगे, अब यहाँ पर आएगा -2U, तो -2U है तो एलसीएम आपका यहाँ पे आ जाएगा -1, U है 2 टाइम्स जाएगा तो आपका हो जाएगा, देखिए यहाँ पर भी U की वैल्यू किस में हम रखेंगे, माइनस में, ठीक है। U की वैल्यू हम लोग किस में रख देते हैं, माइनस में रखेंगे। और जब माइनस में रखेंगे तो क्यों माइनस में रखें, क्योंकि आपका पहले वस्तु रहेगा उसके बाद लेंस है, तो U की भी वैल्यू हम किस में रखेंगे, माइनस में। तो माइनस माइनस आपका प्लस, आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2। अब यहाँ पे 1/20 सेंटीमीटर = कितना आएगा, 1/2U। तो इसको हम अगर सॉल्व करें तो 2U = हो जाएगा 20 सेंटीमीटर और U = कितना आ जाएगा आपका, 10 सेंटीमीटर। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको ये पता चल गया कि एक उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी है अगर 20 सेंटीमीटर है, इस लेंस से कितनी दूरी पर वस्तु रखी जाए जिससे उसका वस्तु से 2 गुना प्रतिबिंब बने जबकि प्रतिबिंब क्या हो, आपका वास्तविक हो। अगर हमारा प्रतिबिंब वास्तविक होगा तो ध्यान दीजिए दोस्तों, हमारा क्या है, यम का मान निगेटिव रखा जाएगा। तो यम बराबर -2, यम बराबर आपको फार्मूला पता होगा V/U, तो -2 = V/U। तो यहाँ पे V = हमको क्या रखना है, -2U। अब हमको पता है U का मान हमेशा माइनस में होता है इसलिए हम माइनस यहाँ पे रख दिए, तो माइनस माइनस प्लस में आएगा। तो इस तरह से सॉल्व करेंगे
तो आपकी u की वैल्यू कितने आ जाएगी दोस्तों 10 सेंटीमीटर। अगर हम सॉल्व ना करते तो यहाँ पे u की वैल्यू -10 सेंटीमीटर आती। बात तो वही हुई, हमने पहले u का मान रख दिया है तो हमको पहले जो आंसर मिलेगा वो प्लस में मिलेगा। क्यों? क्योंकि u की वैल्यू हमने माइनस में मान चुके थे इसलिए। तो यहाँ पर क्या कह रहा था, जो हमको आंसर चाहिए कि वस्तु कहाँ रखी जाए, तो वस्तु जो है लेंस से 10 सेंटीमीटर दूर रखी जाए। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। तो एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी, ये हमको निकालना है। तो देखिए लिखेंगे क्या, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी F बराबर आपका कितना दिया गया है 20 सेंटीमीटर। क्योंकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। क्या करें, उसकी वक्रता त्रिज्या, तो लिखेंगे उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या बराबर, उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या R बराबर क्या होता है 2F। तो ध्यान दीजिएगा 2F का मान कितना दिया गया 20, कितना जाएगा 40 सेंटीमीटर। यह आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर, नोट कर लीजिए। वायु के सापेक्ष किसी द्रव का क्रांतिक कोण 30 अंश है, उस द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, क्रांतिक कोण होता क्या है, क्रांतिक कोण की परिभाषा होती है सघन माध्यम में आपतन कोण का वह मान जिस पर विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो। तो जो सघन माध्यम में बना हमारा आपतन कोण होगा वही क्रांतिक कोण कहलाता है। तो यहाँ पर आपको क्रांतिक कोण C का मान दिया गया है कितना दोस्तों, क्रिटिकल एंगल, आपको क्रांतिक कोण C का मान दिया गया है 30 अंश। आपको कह रहा है अपवर्तनांक ज्ञात करना है, n का मान आपको ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिएगा, फार्मूला होता है आपका, जो सूत्र होता है अपवर्तनांक ज्ञात करने के लिए, n = 1/sin C, जहाँ पे C क्या है आपका क्रांतिक कोण है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो C का यहाँ पे रख देंगे sin 30 अंश, और sin 30 अंश का मान कितना होता है दोस्तों, sin 30 अंश का मान होता है 1/2, और इसको सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा आपका आंसर 2। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्तों कि वायु के सापेक्ष जिस द्रव का क्रांतिक कोण था 30 अंश, उस द्रव का अपवर्तनांक आपका क्या हो जाएगा आंसर 2, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन है 4 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आपका दिया गया है अवतल लेंस की फोकस दूरी बराबर, अवतल लेंस की फोकस दूरी किससे, जिसको हम F से लिखते हैं, कितना दिया गया है आपको दिया गया है 4 मीटर। हमसे क्या कह रहा है, अब ध्यान देना अवतल लेंस है तो अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है ऋणात्मक। हमको क्या निकालना, लेंस की क्षमता। तो लिखेंगे अवतल लेंस की क्षमता बराबर, अवतल लेंस की क्षमता बराबर, अवतल लेंस की जो क्षमता है वो फार्मूला क्या होगा P, क्योंकि मीटर में दिया गया है तो 1/f, कब, जब फोकस दूरी मीटर में दी गई हो। तो 1/ कितना दिया गया 4, वो भी माइनस में है तो -1/4। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा दोस्तों, -0.25 डायोप्टर। तो दोस्तों इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, -0.25 डायोप्टर, नोट कर लीजिए। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई वस्तु 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति ज्ञात कीजिए। अब ध्यान दीजिए, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी की किसी उत्तल दर्पण से, मतलब फोकस दूरी कितना दिया गया है, लिखेंगे उत्तल दर्पण की फोकस दूरी। तो उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी है दोस्तों वो कितनी दी गई है,
तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जो f बराबर दी गई है वो आपको दी गई है 15 सेंटीमीटर। कितना दिया गया है? 15 सेंटीमीटर। तो उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी दी गई है वो यह बराबर कितनी दी गई है? 15 सेंटीमीटर दी गई है। अब क्या कह रहा है? कह रहा है कि उत्तल दर्पण से कोई वस्तु 10 सेंटीमीटर की दूरी रखी गई है। तो लिखेंगे उत्तल दर्पण से वस्तु की दूरी, उत्तल दर्पण से वस्तु की दूरी u बराबर आपको कितना दिया गया है? u बराबर दिया गया है 10 सेंटीमीटर। और ये क्या है? ये है u का मान है, तो u का मान तो भाई माइनस में हो गए। कह रहा है कि प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति बताइए। ध्यान देना, उत्तल दर्पण से आप रट्टा मार लो, चाहे हमेशा के लिए माइंड में सेट कर लो कि उत्तल दर्पण से जब भी प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी एवं सीधा बनेगा। क्या बनेगा? आभासी एवं सीधा। चलिए तो लिखेंगे दर्पण के सूत्र से। तो दर्पण का जो सूत्र है, ठीक है, दर्पण के सूत्र से क्या हो जाएगा? 1/f बराबर 1/v + 1/u। तो ध्यान दीजिएगा f का मान कितना दिया गया है? 15 सेंटीमीटर। 1/f, f का मान कितना? 15 सेंटीमीटर। 1/v की वैल्यू फाइंड करना है। u का मान दिया गया है -10। सॉल्व करेंगे तो 1/15 = 1/v + -1/10। -10 इधर आएगा। सॉल्व करेंगे तो 1/15 - + 1/10 = 1/v। एलसीएम लेने पर इसका कितना आ जाएगा दोस्तों? 30। 2 टाइम्स जाएगा, 3 टाइम्स जाएगा 1/v। इसको सॉल्व करेंगे तो 5/30 = 1/v। ये हो जाएगा टोटल कितना? 1/6 = 1/v। और यहाँ पे जो v की वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी क्या? 6 सेंटीमीटर। अब दोस्तों देखिए v का मान आ गया है 6 सेंटीमीटर। हमने आपको पहले ही बताया है अगर v का मान प्लस में आए तो दर्पण में आपका जो प्रतिबिंब बनता है वो क्या बनेगा? उसकी प्रकृति क्या होगी? आभासी एवं सीधा। ठीक है, जो आपकी प्रतिबिंब की ये प्रकृति पूछा है तो प्रकृति में क्या हो जाएगा आपका? आभासी एवं सीधा। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन है, एक लेंस के फोकस दूरी की गणना कीजिए यदि उसकी क्षमता -2 डायोप्टर है। यदि +1 डायोप्टर क्षमता वाला लेंस जोड़ दिया जाए तो जो संयुक्त लेंस हमको प्राप्त होगा उसकी फोकस दूरी क्या होगी, ये हमको बताना है। तो कह रहा है एक लेंस की फोकस दूरी की गणना कीजिए यदि उसकी क्षमता -2 डायोप्टर है। तो पहले ऊपर वाला जो ये क्वेश्चन कह रहा है इसको हम लोग सॉल्व कर लें। तो लिखेंगे लेंस की क्षमता जो शुरुआत में दिया गया है, लेंस की क्षमता P बराबर, ठीक है, कितना दिया गया है? -2 डायोप्टर। ठीक है, यहाँ से इस लेंस की फोकस दूरी निकालना है तो लिख लेंगे लेंस की फोकस दूरी। ठीक है, अब ध्यान दीजिए लेंस की फोकस दूरी। तो यहाँ से लेंस की फोकस दूरी आपकी क्या हो जाएगी? आपको पता है F = फार्मूला, अगर सेंटीमीटर में चाहिए तो 100/P। तो चलिए ये सॉल्व करते हैं। 100/, अब यहाँ पे P का मान कितना है? -2.0 डायोप्टर। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा? 50। तो आपका आ जाएगा कितना? -50 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। ये तो हो गया पहले लेंस की फोकस दूरी, ठीक, जिसके आपकी क्षमता दी गई थी। तो उससे इस लेंस की फोकस दूरी तो ये आएगी। लेकिन आगे कह रहा है कि यदि 1+1 डायोप्टर लेंस कि जो 1 डायोप्टर की क्षमता वाला लेंस है, अगर इसको जोड़ दिया जाए पहले वाले लेंस में तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? चलिए ठीक है, पहले लिखेंगे संयुक्त लेंस की क्षमता, संयुक्त लेंस की क्षमता, संयुक्त लेंस की क्षमता बराबर। अब ध्यान दीजिए पहले वाले लेंस की क्षमता को हमने P मान लिया है या P1 मान लेते हैं, ठीक है, प्लस
दूसरे वाले जो लेंस की क्षमता उसको हम P2 मान लेते हैं। तो P1 बराबर दिया गया है -2 डायोप्टर और P2 क्या दिया गया है +1 डायोप्टर। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो आपका कितना आएगा -1 डायोप्टर। तो जो संयुक्त लेंस की क्षमता है दोस्तों वहाँ पे कितना आ गया आपका -1 डायोप्टर। अब अगर हम इसकी क्या निकालें फोकस दूरी निकालें तो लिखेंगे संयुक्त लेंस की फोकस दूरी बराबर फोकस दूरी जो आपकी आएगी f, मान लीजिए f निकालें, यहाँ पे f डैश निकाल देते हैं तो आपका क्या हो जाएगा 1/P1 + P2। तो अब देखो हमको अगर सेंटीमीटर में निकालना हो तो 100/, और मीटर में निकालना हो तो 1/। तो 100/P1 + P2 की वैल्यू कितनी आई -1 डायोप्टर। तो ये टोटल सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा -100 सेंटीमीटर। तो आपके जो पहले वाले लेंस थे उसकी फोकस दूरी -50 सेंटीमीटर, और अगर उसमें 1 डायोप्टर क्षमता वाला लेंस जोड़ देते तो उस लेंस की जो फोकस दूरी आती वो कितनी आती दोस्तों -100 सेंटीमीटर। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि मिट्टी का तेल, तारपीन का तेल तथा जल के अपवर्तनांक क्रमशः 1.44, 1.47 तथा 1.33 हैं, इनमें प्रकाश की चाल किसमें सबसे अधिक होगी और क्यों? ध्यान दीजिएगा, मिट्टी का तेल जो है इसका जो अपवर्तनांक दिया गया है वो दिया गया 1.44। तो क्या लिखें हम, मिट्टी के तेल का अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ केरोसिन ऑयल। तो ध्यान दीजिएगा, मिट्टी के तेल का जो अपवर्तनांक है वो कितना दिया गया है आपको 1.44। तारपीन का जो तेल है दोस्तों, तारपीन के तेल का अपवर्तनांक कितना दिया है 1.47। अब इसमें क्या करना है, हमको कह रहा है कि जल का अपवर्तनांक, जल का भी अपवर्तनांक दिया गया है। जल का जो अपवर्तनांक है वो कितना है, जल का अपवर्तनांक है दोस्तों 1.33। आपको अगर याद हो दोस्तों तो आपके बुक में एक फार्मूला लिखा है, वो फार्मूला लिखा गया है कि किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल जो होती है V वो होता है C/N। क्या, किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल V बराबर फार्मूला होता है क्या C/N। अब यहाँ से एक बात ध्यान देना है कि हमारा जो भी मान आएगा वो इसी फार्मूले से आएगा। हमको ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है, इसको ध्यान दीजिए। आपको हमने बताया था कि जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम होता है वो विरल माध्यम होता है, और विरल माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे आपको 3 माध्यम दिए गए हैं। पहला है मिट्टी का तेल, दूसरा है तारपीन का तेल, और तीसरा है जल का अपवर्तनांक, जल दिया गया है। अब आप यहाँ से देख कर बताइए, आप खुद ही देखिए कि इसमें किसका अपवर्तनांक सबसे कम है। तो आप कहेंगे कि जल का अपवर्तनांक सबसे कम है, जो 3 दिए गए हैं। तो इसका मतलब है कि क्या आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कि जल में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होगी। ये तो हो गया किस में प्रकाश की चाल होगी, तो जल में होगी। अब इसका क्यों का आंसर देना है, क्योंकि इसका अपवर्तनांक
सबसे कम है, क्योंकि इसका अपवर्तनांक सबसे कम है। ठीक है, इसका अपवर्तनांक सबसे कम है, इसलिए जल में प्रकाश की चाल क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। और जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा होता है वो होता है सघन माध्यम, और जिसका अपवर्तनांक कम होता है वो क्या होता है दोस्तों, विरल माध्यम। नोट कर लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 5 मीटर है, इसकी क्षमता क्या होगी। तो देखिए हमको दिया क्या गया है, अवतल लेंस की फोकस दूरी, अवतल लेंस की फोकस दूरी। तो अवतल लेंस की जो फोकस दूरी है वो यह बराबर कितना हो गया, 5 मीटर। अवतल लेंस की फोकस दूरी यह बराबर आपका कितना आ गया दोस्तों, 5 मीटर आ गया। कह रहा है इसकी क्षमता, तो लिखेंगे लेंस की, कौन सा लेंस है, अवतल लेंस, इतना हम लोग जान रहे हैं। और अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है। तो लेंस की क्षमता P बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा, 1/f। अब 1/f का मान कितना दिया गया है, 5, तो -5। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व करने पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्या आ जाएगा, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 0.2, तो -0.2 डायोप्टर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए। देखिए यहाँ पे एक बात का ये ध्यान दीजिएगा कि फोकस दूरी आपका क्या दिया गया, फोकस दूरी मीटर में है, इसलिए जब मीटर में हो तो 1/f और सेंटीमीटर में होता तो 100/f। नोट कर लीजिए। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु रखी है। बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, सबसे पहले हमको दिया क्या गया है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी। क्या दिया गया है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी F बराबर कितना दिया गया है, 15 सेंटीमीटर। तो यह बराबर 15 सेंटीमीटर। लेकिन अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है, ऋणात्मक होती है। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है दोस्तों कि दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। तो लिखेंगे अवतल दर्पण से वस्तु की दूरी, अवतल दर्पण से वस्तु की दूरी आपकी u बराबर कितना हो जाएगा, कितना दिया गया, 30 सेंटीमीटर। तो u बराबर हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। कह रहा है कि 2 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु रखी हुई है। तो लिखेंगे, उसको बाद में देखेंगे, पहले हम लोगों को प्रतिबिंब की स्थिति निकालना है। तो लिखेंगे क्या, दर्पण के सूत्र से। तो चूँकि दर्पण है तो दर्पण का ही सूत्र लगाओगे, लेंस का लगाओगे नहीं। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। एफ का मान कितना दिया गया है, 1/-15। v का मान निकालना है, u का मान कितना दिया गया, -30। तो -1/15 बराबर 1/v प्लस माइनस 1/30। इसको इधर लाएंगे लेफ्ट साइड, तो हो जाएगा -1/15 प्लस 1/30 बराबर 1/v। एलसीएम कितना आया, 30। 15 दूना 30, 2 बार जाएगा, -2 प्लस 30 एक बार जाएगा, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1/v आ जाएगा, -1/30 इज इक्वल टू 1/v। और टोटल सॉल्व करने पर v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, v की वैल्यू आ जाएगी -30 सेंटीमीटर। तो यहाँ से दोस्तों आपने क्या देखा कि v का मान माइनस में आ रहा है। दर्पण में अगर v का मान माइनस में आए तो जो प्रकृति होती है वो आपकी क्या हो जाएगी, वो प्रकृति हो जाएगी वास्तविक एवं उल्टा। क्या हो जाएगा, वास्तविक एवं उल्टा।
ठीक है। अब हमको देखिए निकालना क्या है, प्रतिबिंब की स्थिति निकाल लिए। v बराबर -30 सेंटीमीटर है, माइनस है मतलब दर्पण के सामने, और अगर प्लस में होता तो दर्पण के पीछे। अब हमको निकालना क्या है, आकार। आकार का मतलब आई का मान निकालना है। तो फार्मूला m इज इक्वल टू क्या होता है, I/O इज इक्वल टू -V/U। ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पर 2 सेंटीमीटर लंबाई की वस्तु है, मतलब O बराबर दिया गया है 2 सेंटीमीटर। तो m का मान पूरे क्वेश्चन में कहीं नहीं दिया गया है, I का मान निकालना है, O का मान 2 दिया गया है, V का मान अभी अभी आपने निकाला है कितना, -30, तो माइनस ब्रैकेट -30, U का मान आपको दिया गया है, ये भी क्या है -30 है। तो एक माइनस से माइनस कट गया, आपका आ जाएगा क्या, और 30 से 30 कटेगा तो -1 आएगा यहाँ पर, और I इज इक्वल कितना आ जाएगा, -2 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका प्रतिबिंब का आकार। I है प्रतिबिंब का आकार मतलब उसकी लंबाई, V है प्रतिबिंब की स्थिति, और प्रकृति क्या है, वास्तविक एवं उल्टा। नोट कर लेंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि आपको यहाँ पर एक फिगर दिया गया है जिसमें बताया गया है कि आपका एक माध्यम 1 है और माध्यम 2 है। उस माध्यम 1 और 2 में इस अपवर्तक पृष्ठ से 60 अंश का कोण बनाते हुए एक आपतित किरण आ रही है जो अपवर्तक पृष्ठ से 45 अंश के कोण पर अपवर्तित हो जा रही है। दोस्तों यहाँ पर आप गलती मत खाना। क्या गलती हो सकती है आपसे कि आप यहाँ पर इसको आपतन कोण और यहाँ पर आप इसको अपवर्तन कोण मानकर क्वेश्चन को गलत कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें क्वेश्चन ने पूछा क्या है कि ए व बी में, 2 क्वेश्चन इसमें हैं, ए व बी में से कौन सा सघन माध्यम है। पहले हम आपतन कोण और अपवर्तन कोण निकालेंगे, उसके बाद हम ये डिसाइड करेंगे कि देखने से ही पता चल जाएगा कि किसमें हमारा क्या कहते हैं, जो दिए गए वैल्यू है आपतन कोण का मान और अपवर्तन कोण का मान, जिसका अपवर्तनांक कम रहा, जिसका कोण कम रहा वहाँ पे वो होगा सघन माध्यम, और जिसमें कोण ज़्यादा रहा वो क्या रहेगा दोस्तों, विरल माध्यम। आइए देखिए, आपको पता होगा इसको बोला जाता है अभिलंब, और ये है अपवर्तक पृष्ठ। तो इसके बीच में जो कुल एंगल होता है वो होता है 90। तो अपवर्तक पृष्ठ और आपतन के बीच 60 अंश का कोण है, मतलब यहाँ पर जो आपके I का मान है वो कितना है दोस्तों, 30 अंश। और यहाँ पर टोटल होता है 90 डिग्री, 45 है, मतलब जो R का मान है वो भी यहाँ पे कितना है, 45 है। तो देख रहे हैं कि जो आपका माध्यम 1 है उसमें I का मान 30 अंश है, जबकि दूसरे माध्यम कितना हो जा रहा है, 45। इसका मतलब आप क्या समझे कि ये पहला जो फर्स्ट मीडियम है वो है सघन माध्यम, और जो सेकंड मीडियम है वो है विरल माध्यम। तो पहला माध्यम आपका कैसा है, सघन। क्यों, क्योंकि यहाँ I का मान कम है, यहाँ पे कम एंगल है। और विरल माध्यम कौन सा है, जिसमें 45 अंश का कोण बना है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि माध्यम A सघन माध्यम है। माध्यम ए आपका क्या है, सघन माध्यम है। ठीक है। और जो दूसरा हमारा आंसर होगा, कह रहा है माध्यम ए के सापेक्ष माध्यम बी का अपवर्तनांक। माध्यम ए के सापेक्ष माध्यम बी का अपवर्तनांक, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, साइन आई अपान साइन आर। आई की वैल्यू कितनी दी गई है, आई की वैल्यू दी गई है 30 अंश। आर की वैल्यू कितनी दी गई है, आर की वैल्यू दी गई है 45 अंश। और साइन 30 अंश का मान कितना होता है दोस्तों, 1/2। और साइन 45 अंश का मान कितना होता है, 1/√2। सॉल्व करेंगे तो √2/2 होगा, और इसको और सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1/√2। तो दोस्तों यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। वो कह रहा है कि एक पारदर्शी कांच से बने घनाकार गुटके जिसकी प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर है की तली पर स्थित एक काले बिंदु की आभासी गहराई की गणना कीजिए, जबकि कांच का अपवर्तनांक 1.6 है। दोस्तों समझिएगा, आपका एक घनाकार कांच का क्या है, गुटका है। ठीक है।
अब क्या कह रहा है कि इसकी तली में एक काला बिंदु है और यहाँ पे ये भी बताया गया कि इसकी जो प्रत्येक भुजा की जो लंबाई है वो कितनी है, 4 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि आभासी गहराई की गणना कीजिए। मतलब जब हम ऊपर से देखेंगे तो यहाँ पे जो काला बिंदु है कुछ उठा हुआ दिखेगा, तो उस आभासी गहराई को हमको पता करना है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसके लिए आपको एक फार्मूला याद रखना, क्या, आभासी गहराई बराबर वास्तविक गहराई बटे जिस माध्यम को हम रखेंगे उसका अपवर्तनांक, उसका क्या दोस्तों, अपवर्तनांक। तो वास्तविक गहराई कितनी है, सही से देखा जाए तो 4 सेंटीमीटर। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, अब हमको क्या पता करना है, अपवर्तनांक कितना दिया गया है इसका, 1.6। अपवर्तनांक कितना दिया गया दोस्तों, 1.6। अब इसको हम सॉल्व कर लें यहीं पर, तो हो जाएगा 40/16। दशमलव को अगर हटाना है तो ऊपर एक जीरो लगा दो, सॉल्व करो। 4 चौक 16, 4 धामा 40, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, कितना है 5/2। सॉल्व करें कितना आ जाएगा, 2.5 सेंटीमीटर। मतलब जो आपकी आभासी गहराई होगी वो कितनी होगी दोस्तों, 2.5 सेंटीमीटर। नोट कर लीजिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता की गणना करना है। तो क्या दिया गया आपको, उत्तल लेंस की फोकस दूरी। तो उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है दोस्तों, धनात्मक होती है। ठीक, उसके बाद ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि इसकी क्षमता की गणना कीजिए। तो P = आपको हमने बताया है कि अगर फोकस दूरी सेंटीमीटर में हो तो वहाँ पे 100/F फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो 100/, कितना दिया गया F का मान, +20, 25 जा तो यहाँ पे आ जाए कितना आपका 5 डायोप्टर। ठीक है, तो एक उत्तल लेंस की क्षमता जो फोकस दूरी है वो 20 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता की गणना करना है। तो इसकी क्षमता कितनी है दोस्तों, 5 डायोप्टर। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन है, एक ऑटो वाहन में पीछे आने वाले किसी अन्य वाहन को देखने के लिए 6 मीटर वक्रता त्रिज्या वाला एक उत्तल दर्पण लगा है। किसी समय एक वाहन दर्पण से 6 मीटर की दूरी पर है, तो उस समय दर्पण से दिखने वाले उसके प्रतिबिंब की स्थिति व आकार की गणना करना है। तो दोस्तों हम लोग क्या लिखेंगे, लिख देंगे यहाँ पर, उत्तल दर्पण है तो उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या बराबर, उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या बराबर, वक्रता त्रिज्या किससे, R से। R बराबर आपका कितना हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या R बराबर आपका हो जाएगा 6 मीटर। ठीक है, अब वक्रता त्रिज्या पता है तो यहीं से हम लोग फोकस दूरी भी निकाल लें। तो फोकस दूरी F बराबर कितना हो जाएगा, F बराबर हो जाएगा R/2। R का मान दिया गया 6/2, सॉल्व कर कितना आ जाएगा आपका 3 मीटर आ जाएगा। अब देखिए इसके आगे, तो उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी आ गई वो कितनी आ गई, 3 मीटर। अब हमसे कह रहा है किसी समय एक दूसरा जो वाहन है वो उत्तल दर्पण से 6 मीटर की दूरी पर है। तो उत्तल दर्पण से वस्तु की दूरी, या दूसरा वस्तु मतलब वह दूसरा जो आपका वाहन है, वस्तु की दूरी या वाहन की दूरी। ठीक है, तो वो U बराबर कितना हो जाएगा आपका 6 मीटर। चूँकि U का मान हमारा क्या होगा, माइनस में होगा, तो लिखेंगे दर्पण के सूत्र से आपका फार्मूला क्या हो जाएगा, 1/F = 1/V + 1/U। F का मान कितना है 3, V का मान निकालना है, U का मान कितना है -6। इसको सॉल्व करें तो 1/V = हो जाएगा 1/3, ये प्लस माइनस माइनस इधर आएगा प्लस में हो जाएगा 1/6। 1/V = जो टोटल वैल्यू है हमारे दोस्तों, LCM आ जाएगा 6, 3 2 जा 6, 6 1 जा 6, 1/V = 3/6। तो यहाँ पे V = आ जाएगा कितना, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6,
तो b बराबर आ जाएगा आपका क्या दोस्तों 2 मीटर। मतलब जो प्रतिबिंब की स्थिति होगी वो दर्पण से 2 मीटर की दूरी पर हमको पता चलेगा। कब? जब वो 6 मीटर की दूरी पर होगा तब। अब यहाँ पे हमको क्या निकालना है? और हमको निकालना है उसके प्रतिबिंब की स्थिति और आकार की गणना करना है। तो हमको पता है फार्मूला m इज इक्वल टू होता है क्या? m इज इक्वल टू होता है आपका v/u। ध्यान दीजिएगा उसके प्रतिबिंब का आकार की गणना है, आकार की गणना करना है तो इसको ऐसे ही डायरेक्टली हम समझ लेते हैं क्या कि आकार की अगर आपको गणना है, ठीक है यहीं से देख लेंगे। तो m इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा v/u। v का मान कितना दिया गया है 2 और u का मान कितना दिया गया है 6। u का मान कितना दिया गया है -6, इसको माइनस v/u होगा तो यहाँ पर माइनस से माइनस कट जाएगा। 2/6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1/3। मतलब जो आपका प्रतिबिंब बनेगा उसका आकार वस्तु के आकार से 1/3 गुना कम बनेगा। ठीक है दोस्तों, छोटा बनेगा, उससे नोट कर लीजिए। तो दोस्तों आपको मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे आपने ये जो अभी लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया, इसमें परावर्तन और अपवर्तन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आए थे 2020 में, मैंने उन सभी क्वेश्चंस को करा दिया है। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट किया करिए। दोस्तों मैं आपके लिए हर संभव प्रयास कर रहा हूँ कि आपको न्यूमेरिकल में कोई प्रॉब्लम ना आए, जिससे इस बार जो बोर्ड परीक्षा का पैटर्न है कि 7 नंबर का आपका, जैसे फिजिक्स की हम बात कर रहे हैं, 7 नंबर का आपका आएगा MCQ क्वेश्चन और आपके 18 नंबर का 18 नंबर का आपका आएगा क्या कहते हैं रिटन। मतलब आपको 18 नंबर फिजिक्स में लिखना रहेगा और 7 नंबर का आपका ऑप्शनल आएगा। अभी हम जब आपका एग्ज़ाम थोड़ा पास आ जाएगा लगभग फरवरी में आपको हम सारे MCQ कराएंगे, एक एक चैप्टर के सिलेबस मतलब चैप्टर वाइज आपको हम कराएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। धन्यवाद।